प्रविष्का जी चर्चा में हैं। इसका प्रमेयत्व गुण चल रहा है। यदि हम ज्ञेय ज्ञाय की चर्चा करेंगे तो पूरा समय सार जी पढ़ना पड़ेगा, इतनी चर्चा उसमें है। प्रवचन सार जी में भी ज्ञेय प्रज्ञापन और ज्ञान प्रज्ञापन, उसमें बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है। कहने का आशय है 47 शक्तियां हों या कहीं भी हो, वो ज्ञेय ज्ञायक में समा गए हैं। यदि हम गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो पूरा द्वादशांग ज्ञेय और भगवान आत्मा ज्ञायक। एक ज्ञेय ज्ञायक में बद्धु आविज है। एक गुरुदेव श्री को ऐसा स्वप्न भी आया था, जब आएगी चर्चा तो सुनाएंगे कि एक छोकरा स्वप्न में ऐसा बोले, ज्ञायक में बधु आविज से बधु सब आ जाएगा, ज्ञायक में सब आ जाता है, ज्ञायक में कुछ छूटता ही नहीं है, ऐसा कहते थे। खैर, यहां ज्यादा चर्चा नहीं करें, शॉर्ट में लेके आगे बढ़ना है अपने को। एक बात अपन ने कल देख ली है, बहुत चर्चा में, मेरे ख्याल 6-8 दिन तो हो गए होंगे इसको पढ़ते पढ़ते। देखो, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं है, ये चर्चा कर ली। ज्ञायक में ज्ञेयों का भोग नहीं है। ज्ञेय हो तो रहे, ज्ञेय हो तो रहे। नव तत्व की भी चर्चा कल की थी अपन ने। हो तो रहो, शरीर हो तो रहो, और वो सब भी अभी भी 32 नंबर की गाथा में आया है ना, स्पर्शन रचना मन वचन काय, सब ले लिया उसमें। अभी ध्यान से सुनना, जो सब है वो ज्ञेय है, आत्मा ज्ञायक है। ज्ञायक ज्ञेय को भोगता नहीं है। पक्की बात है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना जल्दी से। बताओ, करोड़पति में और भिखारी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? करोड़पति के पास करोड़ रुपए का ज्ञेय है, लेकिन वो ज्ञायक है, वो उसका भोगता है। ज्ञायक में करोड़ रुपए जो ज्ञेय बनते हैं उसका भोग नहीं है, करोड़ रुपए का भोग तो नहीं है, लेकिन करोड़ रुपए का जो झलक रहा है वो उसका भी भोग नहीं है। भिखारी के पास करोड़ रुपए का ज्ञेय नहीं है, करोड़ रुपए का भोग नहीं है, दोनों ही अभोक्ता हैं। फर्क क्या पड़ा? पुण्य का होता है किसका? यदि हम ज्ञाय की दृष्टि करें तो आपो आप पुण्य पाप हे हो गए। ज्ञाय की दृष्टि में पुण्य इस प्रकार से हे हो जाता है। ध्यान से सुनना, हम हे कहते तो हैं लेकिन होता नहीं है। कहने से हे नहीं होता, बल्कि हम कहें कि कहने से उपादेय हो जाता है। क्या कह रहे हैं? हम पुण्य को हे कहते रहें तो पुण्य उपादेय बन जाता है, और ज्ञाय की दृष्टि करते हैं तो पुण्य हे हो जाता है। हे का मतलब समझो एक बात, हालांकि 2 बार बता चुके हैं, आज फिर सुन लो। हे का मतलब है जिसका लक्ष्य ही उत्पन्न ना हो। हे अर्थात जिसका लक्ष्य उत्पन्न नहीं हो, जो आश्रय करने लायक ना लगे। अर्थात सीधी बात कहें कि जिसके लक्ष्य करने पर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो, उसका नाम हे। और जिसका लक्ष्य करने पर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो, उसका नाम उपादेय। तो बताओ, पुण्य हे है ऐसा कहते विचारते निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी? नहीं होगी। नहीं होगी तो हे है। और तुम उसी को याद कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि में वो उपादेय हो गया। उपादेय हो गया, लेकिन इससे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और जिसने ज्ञायक जाना, कैसा ज्ञायक जाना कि ज्ञायक में ज्ञेयों का भोग नहीं है, ऐसा जानने पर, ज्ञाय की दृष्टि होने पर, भैया तो फिर करोड़ रुपए मिलना पुण्य का उदय है कि नहीं? जिन्हें पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है, दिखाई देने की बात चल रही हो, लोग व्यवहार में कहना जुदी बात है, दिखना और बात है। नहीं आया समझ में? मैं और आप दोनों जने बैठे हैं और दोनों को आज 14 का उपवास है, दृष्टांत है ना, आपको मेरे को दोनों को उपवास है।
अभी मेरे सामने एक रसगुल्ला रखा गया, तुम्हारे सामने 1,00,000 रसगुल्ले रखे गए, पुण्य का उदय किसको है? हैं? पुण्य का उदय किसको है? नहीं? अरे 1,00,000 रसगुल्ला भाई साहब, लेकिन 1,00,000 रसगुल्ला है तो भोग कहां है? भोगना कहां है? छूना कहां है? ग्रहण करने का विकल्प भी करोगे तो उपवास, क्या कह रहे हैं? ग्रहण करने की बात तो नहीं है। यदि ग्रहण करने का विकल्प भी आ गया तो जिनागम में इसको उपवास नहीं कहते, और मुझे भी नहीं करना है, तुम्हें भी नहीं करना, दोनों को ही ज्ञायक का अनुभव करना है, दोनों को ही रसगुल्ले का विकल्प नहीं करना है। भोगने की बात तो दूर गई। अभी मैं पूछता हूं, पुण्य का उदय किसको है? ज्ञायक में गेहूं का भोग नहीं होने से ओ हो 3 लोक का भोग मेरा नहीं रहा, 3 लोक में मेरा भोग्य कोई नहीं दिखाई दिया। इसलिए ज्ञानियों को, रामचंद्र जी को राजपाट मिलने वाला है तो पुण्य का उदय नहीं दिखता, 1 मिनट बाद जंगल जाना है तो पाप का उदय नहीं दिखता। ज्ञानियों को पाप और पुण्य के उदय में संभाव हो गया। माने अमान में बरते बही स्वभाव जो, मान हो पुण्य का उदय नहीं लगता, अपमान हो पाप का उदय नहीं लगता। जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता। जीवन पुण्य का उदय है कि नहीं है? क्यों? इस मनुष्य शरीर में जी रहे हैं तो पुण्य का उदय है कि नहीं है? कि तुम्हें कहना हो तो कहो, व्यवहार में तुम्हें कहना हो तो कहो, परंतु ज्ञानियों को पुण्य का उदय दिखाई नहीं देता। क्यों? पुण्य के उदय में जेल जाते कि नहीं? बोलो हसमुख भाई, पुण्य के उदय में जेल जाते कि नहीं? कि नहीं साहब, पुण्य के उदय में जेल तो नहीं जाते, लेकिन पुण्य के उदय में A ग्रेड की जेल मिलती है, और पाप का उदय हो तो B ग्रेड की जेल मिलती है। बाकी जेल जाना कोई पुण्य का उदय नहीं है। हमें नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? जेल जाना क्या है? क्या है? अरे प्रभु, हमें तो जेल के नाम पर ही अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही इस जेल में छूटे कि बंद हो, जीवन माने बंधन, जेल में बंद, भगवान आत्मा जेल में बंद, और मरण, जीवन मरण, मरण माने छूट गए। जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता, न्यूनता नहीं लगती, कमी नहीं लगती, अधिकता नहीं लगती है, हैं? आहा, भव मुक्ति में भी बरते संभाव जो, है? संसार में और मोक्ष में, अर्थात 9 तत्व में, संसार और मोक्ष कहकर 9 तत्व, 9 तत्व में भी बढ़ते वही संभाव, वही स्वभाव। कितनी तीक्ष्ण दृष्टि होगी, हैं? हम पढ़ तो लेते हैं कि भव और मुक्ति में संभाव, लेकिन मुक्ति के नाम पर मुंह में पानी आ जाता है, सम्यक दर्शन के नाम पर मुंह में पानी आ जाता है। जरा सी कोई पुण्य का उदय आ जावे तो हाँ। सुना प्रभु, जब तक कल की चर्चा समझ में नहीं आएगी कि ज्ञायक में गेहूं का भोग नहीं है, ज्ञायक में 3 लोग गे है परंतु भोग्य नहीं है, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में से असंयम टूटने वाला नहीं है। सारा जीवन काय में जा रहा है? लाख हो गया तो करोड़, करोड़ हो गया तो अरब, अरब हो गया तो खरब। एक दोनों उपास हैं, दोनों उपास हैं। और एक ने एक रसगुल्ला बनाने का पुरुषार्थ किया चौके में, रसोई में, और एक ने सुबह से शाम तक दूध ओटा, फिर मलाई बना के मावा बनाया, फिर आटा, फिर 1 करोड़ रसगुल्ले बनाए। दोनों में से भागशाली कौन है? नहीं, पुरुषार्थी। एक ने 1 रसगुल्ला बनाया, 1 घंटे में फ्री होके सो गए आराम से, और एक ने 1 करोड़ रसगुल्ले बनाए। पुरुषार्थी कौन है? दोनों ही उपास्य हैं। ऐसे ज्ञायक अनादि से उपासा है, उसने गेहूं को भोगा ही नहीं है, भोग सकता ही नहीं है, भोगेगा ही नहीं। कल की चर्चा से आगे है ये चर्चा।
ये बात समझ में आ जावे तो श्रीमद जी की ये बात समझ में आ जाएगी कि यदि तेरे पास आजीविका पर्याप्त हो तो आज का दिवस आजीविका में मत खोना, मत खोना। अंतर में जाना, अंतर में काम करना। लाख रुपया हो तो ठीक, करोड़ हो तो ठीक, लेकिन लाख को करोड़ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो असंयम है। ज्ञेयों को भोगने की बुद्धि असंयम। करोड़ रुपया क्या है? मैं इसलिए जानबूझ के ले ली चर्चा, वैसे तो खत्म हो गई थी कल चर्चा, लेकिन जानबूझ के लिए हम बातें करते हैं, गाय 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 गाय, गे भिन्न है, गे भोग नहीं है, गे तो ऐसा है, गे तो भिन्न है, छूता नहीं है, फला नहीं करता। तुम बातें तो बहुत करते हो, लेकिन अभिप्राय में क्या बैठा ये बोलो। जैन दर्शन बातों का दर्शन नहीं है, अभिप्राय का दर्शन है, अभिप्राय की निर्मलता का दर्शन है। थोड़ा कहा बहुत समझना है। इस वस्त्र को भी मैं नहीं भोगता तो सब स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? ये कैसे हो जाओगे? जब मैं इसको भी नहीं भोगता हूं तो नए नए भोगों की कल्पना क्यों करूं, नए नए वस्त्रों की कल्पना क्यों करूं? है बाकी घबराने की जरूरत नहीं। अब भी हाल 32 नंबर की गाथा चली है। गुरुदेव श्री ने एक एक चीज का हवाला दिया। कौन सा परिणाम पंचम गुण स्थान तक रहता है, कौन सा परिणाम छठे गुण स्थान तक रहता है। तो मैं भी खाने पीने का विकल्प रहेगा, कपड़ा पहनने का विकल्प रहेगा, व्यापार का विकल्प रहेगा, मन वचन काय 5 इंद्रियों का विकल्प रहेगा। वो घबराने लायक नहीं है, लेकिन ज्ञायक का आश्रय करके अस्थिरता मिटने लायक है। ज्ञायक को जान करके कि ज्ञायक को जानकर मैंने ज्ञायक तो इनका भोगता ही नहीं हूं, मैं तो इनका भोगता ही नहीं हूं, ऐसा जानकर नया नया पहनूं, नया नया खाऊं, नया नया भोगूं, इसमें आनंद है, आनंद है। ऐसी अस्थिरता मिटने योग्य है। उपवास के दिन कितने मटेरियल बनाने लायक हैं? कितने मीनू ये समझ उपवास है ना। जब जब बनाने का विकल्प आए, जब रोज रोटी बनाते हो ना, रोज रसोई करते हो, और एक दिन रसोई नहीं बनानी हो तो रह रहकर याद आती है क्या आज तो कुछ काम ही नहीं है। आज तो कुछ काम ही नहीं। बार बार याद आए तो वो काम करने के लिए फिर थोड़ा रसोई में झांक भी आए, फिर याद आवे आज कोई को खाना तो है ही नहीं, फिर आके बैठ जाए। करे क्या, भड़ास आती है फिर रसोई में चले जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। किसके बल पर स्थिरता से बैठे हैं बोलो? इसी के बल पर ना कि आज उपवास है। ऐसे यहां ज्ञायक भगवान को जान करके अस्थिरता मैटनी, ये 32वीं गाथा चली। अभी कैसे जानना ये बता दिया। अभी भी प्रश्न बहुत आ रहे हैं हमारे पास कि साहब फिर विकल्प कैसे रोकेंगे और सुख कैसे होगा। ज्ञायक 24 घंटे तो अनुभूति में आता नहीं है, तो हमें सुख कैसे होगा। सुनना ध्यान से, ज्ञायक हमें 24 घंटे अनुभूति में तो आता नहीं है, सुख कैसे होगा, विकल्प कैसे मिटेंगे। पहले अच्छी तरह समझ लो, विकल्पों को जीतने का मतलब विकल्प रुकना, ये विकल्पों की जीत नहीं है। क्या कहा? विकल्पों का रुकना ये विकल्पों की जीत नहीं है। विकल्प के काल में अप्रभावी ज्ञायक देख लेना, निर्विकल्प ज्ञायक देख लेना, इसका नाम विकल्पों को जीतना है। विकल्प रोकना नहीं है, कोई मेडिटेशन के द्वारा कुछ करने के द्वारा नहीं रोकना है। बस एक दृष्टांत समझ लो। ज्ञायक की चर्चा बहुत हो गई ना, उससे आगे चर्चा। एक कोई गोरा सुंदर पुरुष अमावस की रात में हमको मिल गई। कहां मिल गए? जंगल में, अमावस की रात। गोरा सुंदर पुरुष, हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी अमावस की रात में मिला है। सफेद कपड़ा पहना है, बिल्कुल। कैसा दिख रहा है हमको वो? कपड़े कैसे दिख रहे हैं उसके? काले। शरीर कैसा दिख रहा है? काला। अभी कोई आनंद आ रहा है? अभी कोई आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन चलते चलते प्रातः काल की पहली किरण निकली और तब पहली बार उसके उजले कपड़े दिखाई दिए, उसका उजला रूप दिखाई दिया। भैया विवेक, जो रात भर काला था ना ये पुरुष, कपड़े काले थे ना, अभी सुबह सुबह सफेद हो गए। कब हुए सफेद? सफेद कब हुए? कब हुए सफेद? बराबर, पक्का, नक्की हो गया।
अब हमें कोई रात भर की टेंशन है कि बेचारा कितना काला आदमी है, कितना काला आदमी है, कितने काले कपड़े हैं, इसको अपनी लड़की कैसे दे सकते हैं, इसको अपनी लड़की कैसे दे सकते हैं, ये तो काला है। अभी वो रात भर की टेंशन का क्या हुआ? उस लड़के को अपनी लड़की देनी थी ना, इसलिए रात भर टेंशन था। ऐसे लड़के को कौन लड़की देवे, काला कलूटा। अभी सुबह क्या हुआ? वो सारे रात भर की टेंशन कितनी देर में गई? अब उसे ये विकल्प है कि काला था सो सफेद हो गया, या ये निर्णय हुआ कि ये सफेद ही था। निर्णय क्या हुआ? बराबर समझ में आ रहा है? सफेद ही था, ये निर्णय हुआ ना, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, अभी वो रात का कितना ही दृश्य याद आवे तो लड़का काला नहीं था, काली कौन थी वहां पर? रात काली थी, और काली रात को उपचार करके लड़का काला देख रहे थे। लड़का काला देखने पर भी लड़का काला नहीं था, रात काली थी। पकड़ में आ रहे? ऐसे ही विकल्प के काल में आत्मा सविकल्प दिखाई देता है, लेकिन आत्मा विकल्प नहीं हुआ। आत्मा में विकल्प नहीं हुए, आत्मा काला नहीं हुआ, आत्मा रागी देसी नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जब राग देश छूट जाएंगे, जब सम्यक ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा, तब भगवान आत्मा राग द्वेष से रहित हो जाएगा। ए भावेन, क्या छो? क्या कहा? क्या कहा? बोलो। हाँ, चले गए कहीं? डॉक्टर साहब सुन रहे हो? फिर से सुनो, फिर से बहुत जोरदार बात है। देखो, एक पॉइंट पकड़ में आ जाए तो 24 घंटे की टेंशन खत्म होने वाली है बस। फिर से, राग द्वेष के काल में आत्मा रागी देसी लगता है, लेकिन राग द्वेष आत्मा नहीं है, आत्मा राग द्वेष नहीं है। वो लड़का रात में काला दिखता था, लेकिन काली तो रात थी, काला तो अंधेरा था। लड़का उस समय भी किंचित 1% भी काला नहीं हुआ था। बराबर है? ऐसे राग द्वेष के काल में आत्मा रागी देसी दिखता है, राग द्वेष गे है गे, और भगवान आत्मा ज्ञायक है, और ज्ञायक में गे झलकते हैं तो आत्मा रागी द्वेषी दिखता है, लेकिन आत्मा रागी द्वेषी हुआ नहीं ना। कब से? अनादिकाल से। बराबर। अच्छा, तो अब राग द्वेष दूर होगा तब आत्मा वीतरागी होगा, राग द्वेष दूर होगा तब आत्मा शुद्ध होगा। विकल्प दूर होंगे तो आत्मा निर्मल होगा। पक्का? इसका नाम त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा। फिर से सुनना, हमें राग द्वेष दूर नहीं करने हैं, हमें राग द्वेष से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव करना है। भिन्न नहीं करना है, राग द्वेष भिन्न नहीं करने हैं। ध्यान से सुनो बिल्कुल, राग द्वेष भिन्न नहीं करने हैं, विकल्प भिन्न नहीं करने हैं, कर्म भिन्न नहीं करने हैं, भिन्न ही निर्णय करने हैं। और निर्णय करने के बाद अब अगली रात फिर आई, एकम की रात। अब एकम की रात में भी हम दोनों जा रहे हैं, अब भी लड़के की शकल नहीं दिख रही है। सुधी एकम की रात में भी लड़के की शकल नहीं दिख रही, हाथ नहीं दिख रहे, कपड़े नहीं दिख रहे, लेकिन हम प्रफुल्लित हैं। हमारा जमाई, हमारा जमाई, हमारा जमाई, हमारा जमाई। क्यों भैया? पिछली रात और आज की रात में फर्क काहे का पड़ गया? बोलो, पिछली रात और आज की रात में फर्क किस बात का पड़ा? लड़का वही, तुम वही, कपड़े वही, चलना फिरना वही, अंधेरा वही, लेकिन आनंद 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 आनंद। अब कोई टेंशन नहीं। बराबर? ऐसे ही भगवान आत्मा मोहांधकार में अनादिकाल से पड़ा हुआ था, इसलिए आत्मा अशुद्ध दिखाई देता था। अशुद्ध दिखाई देने पर भी भगवान आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ था। कौन अशुद्ध नहीं हुआ था? कौन? देखो इधर सुनो, हमें ऐसे बैठ, बढ़िया ऐसे। ख्याल में आया? इन बच्चों के लिए तो ये सारी बात ही बतानी है, नहीं समझना चाहिए। हमें क्या लग रहा है? राग द्वेष कम हो तो पंडित जी हमें आत्मा का अनुभव हो, हम कपड़ा कम करें तो आत्मा का अनुभव हो, खाना पीना सुधारें तो आत्मा का अनुभव हो, थोड़ा बहुत तो विकल्प कम हो ना। इतने दिनों से ये प्रश्न बहुत आ रहा है बार बार, विकल्प तो अभी भी चलते हैं, विकल्प तो अभी भी चलते हैं। अरे तो अभी तो चलते, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे 7वें गुणस्थान में बैठे हो। अगर 7वां गुणस्थान होता फिर चलता तो हमें टेंशन था। अभी तो चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है?
विकल्प अपराध नहीं है, विकल्प खतरे नहीं है, लेकिन विकल्प को आत्मा में अनुभव करना खतरा है। भगवान तो त्रिकाली, तीनों काल, एक रूप एक रूप एक रूप। पकड़ लेना ये अच्छी तरह से। अब तो टेंशन नहीं रहा है। हा। विकल्प चले जाएंगे, चिंता नहीं करो। इसकी चर्चा एक दिन कह चुके हैं हम। टाइफाइड होता है, टाइफाइड चला गया, अर्थात दर्शन मोह चला गया, मिथ्या चला गया, सच्ची मान्यता हो गई। अब चक्कर तो आता है, लेकिन घबराहट नहीं होती है अंतर में कि मैं बीमार हूं बीमार हूं। बीमार तो हो ही नहीं, चक्कर जरूर है, कमजोरी जरूर है। ऐसे ही चारित्र मोह में विकल्प की कमजोरी है, लेकिन वो मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरे आश्रय से नहीं है, मेरे कारण से नहीं है। मैं तो शुद्ध ज्ञायक हूं। अब विकल्प आवे तो अब जो होवे तो हो, अब हमें कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। इस तरह से ज्ञेय ज्ञायक की चर्चा समझ में आया। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना भाई। लेकिन ज्ञेय ज्ञायक की चर्चा तो बहुत है, लेकिन थोड़े में आपको बता दी है। ओहो, अपने को अप्रभावी ज्ञायक देखते रहना, ये आत्मा का अनुभव है। ज्ञायक की चर्चा ज्ञायक का अनुभव नहीं है। ज्ञायक की चर्चा कोरी करने से अनुभव नहीं हुआ। ज्ञायक का कैसे अनुभव करना, कैसे अनुभव करना कि राग द्वेष आवे, लेकिन मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। विकल्प आता जरूर है, लेकिन मेरे तो कुछ होता ही नहीं है। तो अंदर अंदर जो टेंशन मिट गया है, समस्याओं की चिंता नहीं है, समाधान हमारे पास है। समाधान नहीं हो तो तकलीफ है, लेकिन समस्या हो तो समाधान है ना। क्या समाधान है? कि विकल्पों का प्रवेश मेरे में होता नहीं है। बस इतनी बात याद रखना। इस तरह से ज्ञेय ज्ञायक की बहुत चर्चा होने के बाद अपनी ये चर्चा पूरी हो गई है। अभी जो ज्ञेय में कहा था, ज्ञेय को इकट्ठा करने के लिए असंयम, वस्त्र इकट्ठा करने में असंयम, भोजन बनाने में असंयम और व्यापार करने में असंयम। ये ज्ञेय ज्ञायक की चर्चा शांति से विचार करना, सारा असंयम छूट जाएगा। क्योंकि अभी हमें ये लगता है मैं बड़ा कब होऊंगा जब करोड़ रुपया हो। करोड़ रुपया कमाने के लिए दिन रात पाप, दिन रात विकल्प, दिन रात आकुलता। चलो आकुलता और विकल्प से हमें डर नहीं लगता पंडित जी, क्योंकि वो तो ज्ञेय है, वो तो भिन्न है ना। कि बात तो बराबर है, हमें उसकी चिंता नहीं है कि वो विकल्प है और वो ज्ञेय है, वो आकुलता है और 24 घंटा आकुलता है। वो आकुलता भी ज्ञेय है, बात तो सच्ची है। और तुम अप्रभावी हो, ये बात भी सच्ची है। लेकिन तुम ज्ञेयों के आक्रांत इतने रहते हो, एक समय मात्र को भी ज्ञायक अप्रभावी है ये तुम्हें याद नहीं आती, ये खबर नहीं पड़ती। इसकी तकलीफ है, ज्ञेयों की तकलीफ नहीं है, विकल्पों की तकलीफ नहीं है, पैसे की तकलीफ नहीं है, कमाने की तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम्हें ज्ञायक की अनुभूति ख्याल में आया? तो फिर ज्ञायक का विचार तो करना पड़ेगा ना। अब तो बहुत हो गई पुरानी चर्चा, ज्ञायक का विचार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, जिसको निर्णय हो गया है उसे आपो आप चल रहा है। एक बार निर्णय सच्चा हो जाए कि ज्ञायक अप्रभावी है, विचार चले कि न चले, उसको अनुभव की धारा चलती रहती है। सतत अनुभवामो शुद्ध चैतन्य चिन्हम, सतत अनुभवामो, सतत अनुभव हो रहा है। ऐसे आपको भी सतत अनुभव हो रहा है, हो रहा है। नहीं हो रहा है? क्यों विवेक? मैं विवेक हूं, ऐसा अनुभव करना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है। मैं पैसे वाला हूं, ये जितना निर्णय है ना सबके दिमाग में, इतना पैसे वाला, तो उसको कोई आपको विचार करना पड़ता है? क्यों? अभी एक भी व्यक्ति से पूछे ना, एक भी व्यक्ति से, भैया तुम्हारी हेल्थ क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, कलाई का आकार क्या है, और दांत कितने हैं, ओंठ का साइज क्या है, आंख का साइज क्या है, पता ना भैया। एक आध का बायोडाटा बता ना, बायोडाटा। तो पूरी बॉडी का बायोडाटा नहीं दे सकते आप, एक भी चीज का। कान कितने इंची हैं बता नहीं सकते आप, एक भी चीज का बायोडाटा नहीं दे सकते। लेकिन अनुभव में, स्वप्न में यही आता है बिल्कुल। क्यों? कितना आता है? 5 फुट 10 इंच की, 10 फुट। क्यों? कभी तुमने 10 फुट का सपना देखा? मैं 10 फुट का हो गया। ये छोटे से बालक है ना, जिनकी मूछें नहीं है, इन्हें कभी सपने में मूछें नहीं आई। सपने तो आए नहीं। कहने का मतलब समझ जाना, अनुभव के लिए विकल्पों की जरूरत नहीं है, निर्णय की जरूरत है। हम आज निर्णय से चूक रहे हैं,
विचार तो बहुत करने लगे हैं, विकल्प तो बहुत करने लगे हैं, धारणा ज्ञान तो बहुत करने लगे हैं, लेकिन निर्णय से चूक रहे हैं। अब आज निर्णय कर लो अच्छी तरह से, कोई विकल्प हो, कोई कर्म हो, कोई शरीर हो, कोई गति हो, कुछ भी हो, वो सब ज्ञेय और मैं ज्ञायक। और ज्ञायक में ज्ञेयों का कर्तव्य भोक्तत्व नहीं है। कर्तव्य भोक्तत्व नहीं है तो कोई आकुलता नहीं है। अब अंदर अंदर मुस्कुराते रहो, अंदर अंदर मुस्कुराते रहो, बस इसका नाम आत्मा का अनुभव। एक परिणति की धारा चलती चली जाएगी, इसका नाम शुद्ध परिणति चलती चली जाएगी। ख्याल में आया? अच्छा, इस तरह से यही प्रश्न पूरा हुआ। अभी अगला प्रश्न लेना है अपने को। हाँ भैया, कितने गुण चल गए? 4। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय। सब बात याद है? परिभाषा याद है? कौन सी परिभाषा याद है? बोलो। वस्तु की याद है? अस्तित्व की याद है? शाबाश, खड़े होने जरा। अस्तित्व की परिभाषा बोलना जरा। हाँ, शाबाश। और कभी किसी से उत्पन्न भी ना हो। शाबाश, बहुत बढ़िया। और किस किस को याद है? द्रव्यत्व किसको याद है? द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? अरे सभी को याद थी ना, भूल गए? अच्छा, हाँ भैया, कोई बात नहीं। प्रमेय गुण की परिभाषा अभी याद कर लेना, अब मैं टाइम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी अगुण लघुत गुण की बात करते हैं। अगुण लघुत गुण परिभाषा बाद में बताएंगे, पहले मीनिंग देखो उसका। अ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, और त्वय माने पना। फिर से सुनो, फिर से सुनो, बदल रहे हैं हम, वाक्य बदल रहे हैं। आ आदि दीपक होने से गुरु और लघु के पहले आ लगेगा, और त्वय अंत दीपक होने से गुरु और लघु के अंत में त्व लगेगा। जैसे आ गुरुत्व, आ लघुत्व। आदि दीपक होने से गुरु और लघु के पहले आ लगेगा, और त्वय अंत दीपक होने से, अंत दीपक माने अंत में लगाए जाने से, गुरुत्व लघुत्व। फिर से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। आ गुरुत्व माने बड़ा पना नहीं है, आ लघुत्व माने छोटा पना नहीं है। फिर से सुनो, पंडित जी आपने 4 गुण बताए, वहां तक तो ठीक बात है कि ज्ञायक में ज्ञेय नहीं है, भोग नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी की पर्याय तो देखो। केवल ज्ञान और हमारा ज्ञान अल्प ज्ञान। हमको राग देश कसाय कितनी है और उनको राग देश कसाय बिल्कुल नहीं है। उनको परिग्रह बिल्कुल नहीं है, हमको परिग्रह है। पंडित जी तो आखिर वे बड़े हैं, हम छोटे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर से सुनो, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न ठीक है, अस्तित्व एक जैसा, सिद्ध भगवान में हमारा अस्तित्व एक जैसा, वस्तुत्व में प्रयोजनभूत काम जानना एक जैसा, द्रव्यत्व में जानन परिणमन भी जानन रूप, राग रूप परिणमन नहीं, कर्म रूप परिणमन नहीं, जानन रूप परिणमन, ये भी ठीक। प्रमेय गुण माने ऐसा जानन अपने जानने में भी आ रहा है, ये भी ठीक। लेकिन उनकी पर्याय में कितना जानना हो रहा है, हमारी पर्याय में कितना सा जानना हो रहा है। उन पे कोई परिग्रह नहीं, हम पे परिग्रह है। उन पे राग देश नहीं, हम पे तो राग देश है। तो अभी प्रश्न में आया, बड़े हैं भैया, सिद्ध भगवान बड़े हैं, अनंत भगवान बड़े हैं, नहीं अपन तो छोटे हैं। आखिर पर्याय में तो बड़ा छोटापन है ना। प्रश्न सुन लेना पहले ध्यान से, पर्याय में तो बड़ा छोटापना है ना। तो फिर मिथ्यात रह गया। जिसने 4 गुण पढ़ करके भी बड़ा छोटा देखा वो मिथ्या दृष्टि। जिन्होंने 4 गुण पढ़ करके भी अभी भी अपने में बड़ा छोटा देख लिया वो मिथ्या दृष्टि। तो भगवान 5वां गुण फरमाते हैं कि सुनो सुनो, आ गुरुत्व आ लघुत्व, बड़ा छोटापना नहीं होता। आ गुरुत्व आ लघुत्व, बड़ा छोटापना नहीं होता। याद रहेगा, याद रहेगा। बोलना, अगुण लघुत्व को बोलना, तोड़ के दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, और हाँ, आप शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठो। आ गुरुत्व आ लघुत्व। ए पिताजी बड़े हैं कि पुत्र बड़ा है? हैं? नहीं। अच्छा, सास का आत्मा बड़ा कि ससुर का आत्मा बड़ा?
नहीं, सास ससुर नहीं। सास बहू, क्यों? ध्यान से सुनना, सेठ और नौकर, कौन का आत्मा बड़ा है? सुन प्रभु सुन, आत्मा अगुड़ लघु है, छह द्रव्य अगुड़ लघु हैं, छह द्रव्य बड़े छोटे नहीं होते। देखो सुनो, एक करोड़ रुपए की गड्डी, गड्डी गड्डी 500 के नोट गड्डी, और 1 करोड़ के नोट 1 रुपए के ऐसे खुले हुए फैले हुए। बताओ ज्यादा नोट कौन से? ज्यादा नोट कौन से लोगे? इतने सारे कि इतने से? और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, तो 2 रुपया दो, 2 रुपया दो। अब 2 रुपया दो माने 2 का नोट नहीं, 2 सिक्के का हो, 2 कागज के नोट का हो, उसी नजर में तो 2 माने 2 ज्यादा। अब पापा जी 500 का नोट दे रहे थे तो वो नहीं ले रहा, वो रूठ रहा, नहीं हमें तो 2 दो। तो पापा ने फिर एक के 2 नोट पकड़ा दिए। हाँ, 2 मिले, 2 मिले, 2 मिले। है क्या फर्क? अभी ये तो दृष्टांत में फिर भी कम बढ़ा है, लेकिन हम आपको 500 रुपए देवें एक नोट कि एक के 500 दें, क्या फर्क हुआ? दृष्टांत है अभी तो मोटे दृष्टांत, केवल इतना समझाने के लिए कि कम बढ़ कहां हुआ। ऐसे ही हमारे पास अनंत गुणों हैं, अनंत गुण उनके पास हैं। वे रिटेल में भोग कर रहे हैं, हम थोक नहीं। हम रिटेल में भोग कर रहे हैं, वे थोक में भोग कर रहे हैं। आत्मा कितना है? कितना है? क्या? पिताजी को भी 1 रसगुल्ला है, पुत्र को भी 1 रसगुल्ला, छोटे से बच्चे को। और रसगुल्ले का छोटे छोटे टुकड़ा करके खाता है, छोटा छोटा करके खाता है। पिताजी पूरा साबुत खाते हैं। तो दोनों कितना खाते हैं, कम की ज्यादा? है क्या कहना है, बोलो? बराबर खा रहे हैं। ऐसे ही मैं अनंत गुणों का मैं भी अनंत गुणों का धाम भगवान आत्मा, सिद्ध भगवान भी अनंत गुणों का धाम भगवान आत्मा। वे थोक में प्रति पर्याय में भोग कर रहे हैं, हम रिटेल में कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ गया? अभी इसकी चर्चा चलेगी, और अभी घबराना नहीं। अभी तो आपको इतना आनंद तो करा ही दिया, आप चाहो तो आप आनंद कर सकते हो। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। गुरुत्व माने बड़ापना नहीं है, लघुत्व माने छोटापना। बराबर बराबर। अभी परिभाषा पढ़ते हैं, देखो। पहला पार्ट क्या है? जिस शक्ति के कारण, ये तो परमानेंट वाक्य है ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। क्या कहा? द्रव्य में द्रव्यपना। क्या कहा? द्रव्य में, ठीक है। क्या कहा भैया? क्या कहा? द्रव्य में कायम रहता है, बराबर है। याद रखना है सभी लोग। क्या कहा? अभी देखो, परिभाषा से जोड़ोगे तो बाद में आनंद बहुत आएगा। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, वास्तव में परिभाषा इतनी है। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। कब रहता है? नरक में थे तो द्रव्यपना कायम था कि नहीं? और सिद्धालय में चले गए तो द्रव्यपना कायम हुआ कि नहीं? रहा, पक्का। अभी ध्यान से सुनना, द्रव्य की सत्ता, ये अस्तित्व, और द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना, ये अगुण लघुत्व। अभी नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, फिर से। अरे रे, अनादिकाल से मैं मिथ्यात्व के संग रहने पर भी मैं छोटा नहीं हुआ था। लघुत्व, और केवल ज्ञान होने पर भी बड़ा नहीं हो जाऊंगा। गुरुत्व। दोनों ही कंडीशन में द्रव्यपना कायम रहता है, इसका नाम अगुण लघुत्व गुण। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? फिर से। तो साहब फिर मिथ्यात्व में छोटे नहीं हुए हम? ध्यान से सुनना, मिथ्यात्व में तुम छोटे नहीं हुए, बल्कि तुमने पूरा आत्मा होने पर भी छोटा देखा, ये मिथ्यात्व हुआ। पकड़ में आया कुछ? क्या कहा? पूरा होने पर भी छोटा देखना, ये मिथ्यात्व। बराबर। अभी तो पेट नहीं दुखा ना, अब दुख सकता है थोड़ा सा। अभी दुख सकता है। और केवल ज्ञान होने पर भी भगवान बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन तुमने बड़ा देखा, ये मिथ्यात्व। दुख गया, पेट दुख गया ना? क्या कह रहे हैं? भगवान केवल ज्ञानी बड़े नहीं है,
कि उसी का निषेध करने के लिए तो गुण पढ़ा रहे हैं अगुण लघुत्व। देखो बाकी आपके दिमाग में सब है, वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। अब तो शॉर्ट में चलना है ना, इसलिए सीधी सीधी क्रीम निकालनी है। नहीं तो आप अर्थ करो, मुझे कोई चिंता नहीं, आप अर्थ करो, मैंने तो कर ही दिया है ना। बाकी जो पढ़ाई करी वो तो ठीक है, लेकिन द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है ना। तो 1 करोड़ का हीरा तो 1 करोड़ का रहता है ना, वो गटर में जाकर के भी 1 करोड़ का ही रहता है, और तुम उसे कांच का टुकड़ा मानो तो भी 1 करोड़ का ही रहता है ना। तो तुमने कांच माना तो वो छोटा थोड़ी हो गया, तुमने उसे पैरों से ठुकराने लगे। बच्चे सड़क पर खेलते हैं, पत्थर को ठुकराते जाते हैं, ऐसे कोई हीरे को ठुकराता जा रहा है पैरों से, तो कोई हीरा छोटा नहीं हो गया, तुम्हारी दृष्टि छोटी हुई है। ऐसे ही चैतन्य हीरा भगवान आत्मा इस गटर में पड़ा हुआ है, गति गति की ठोकरें खा रहा है। कभी वो भगवान आत्मा स्त्री कहलाता है, कभी पुरुष कहलाता है, कभी पुत्र कहलाता है, कभी नौकर कहलाता है, कभी सेठ कहलाता है, और पिटाई हो रही है। फुटबॉल की तरह गति गति ठुकरा रहे हैं तुम्हें, एक भी गति तुम्हें रखने तैयार नहीं है, एक भी गति तुम्हें परमानेंट रखने तैयार नहीं है। जिस गति में जाते हो वहीं किक आउट कर दिए जाते हो, भागो यहां से। 4 गति 84 लाख योनियों में पिट रहे हो। भगवान आत्मा का क्या हुआ? क्या हुआ? किसका क्या हुआ? हाँ, मेरा क्या हुआ? तुमने छोटा देखा, ये मिथ्यात्व है। भगवान आत्मा को पूरा देखना है, ये सम्यक्त है। इसमें नुकसान और फायदा क्या निकला? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहा। ऐसा जानने से पंडित जी आप और कुछ कह देते ना, ऐसी बातें क्यों करते हो कि केवल ज्ञान से बड़ा हो गया कि नहीं हुआ, और मिथ्या दर्शन से छोटा हो गया कि नहीं हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ और बताते। ये और नहीं बताना है हमें तेरी 4 कसाएं छुड़ानी है। सुन प्रभु सुन, जहां आत्मा अपनी पर्यायों से बड़ा छोटा नहीं होता, वहां संयोगी पदार्थों से बड़ा छोटा तो कैसे होगा? समझ आया कुछ? संयोगी पदार्थों से छोटा बड़ा कैसे होगा? फिर से मैं करोड़पति हूं, तुम लखपति हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। मिथ्या छोड़ दें। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व बड़प्पन काय के बल पर लग रहा है? बड़प्पन काय के बल पर लग रहा है? सही बताओ। है 1 करोड़पति व्यक्ति हो, एक गरीब व्यक्ति हो, तो गरीब व्यक्ति तो यहां आकर के ऐसे सिमट के बैठ जाए, अरे साहब पैसन वाले हैं, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत पैसा वाले हैं, अपन तो एक कोने में, और करोड़पति आए तो ऐसे काय के बल पर बैठे हो? सुन प्रभु सुन, देखो ये बहुत मार्मिक चर्चा है थोड़ी। हो करोड़ रुपया ये तेरी चीज नहीं है। करोड़ रुपए के बल पर आज तक तुम बड़े नहीं हुए, हो सकते नहीं है। अच्छा पंडित जी तो आप कह रहे हो, अच्छा तुम बताना विवेक, सही बताओ, ये यहां पर बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी कौन है यहां पर? बोलो नहीं कौन है बड़ा आदमी? नहीं, बड़ा आदमी सुनो प्रभु, यदि करोड़ रुपए के बल पर तुम बड़ा देखोगे तो तुम्हें अनंत पाप लगेगा, क्योंकि जिन शासन में तो मुनि सकल व्रति बड़ भागी, क्या लिखा? क्या बड़ भागी माने भावेन, बड़े भाग्यवान। यदि व्यवहार हो, व्यवहार निश्चय नहीं, यदि पर्यायों का व्यवहार भी है तो ये नहीं लिखा कि इंद्र बड़ा भाग्यशाली है, चक्रवर्ती बड़ा भाग्यशाली नहीं लिखा। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलना बेटा विवेक, और देवलाली में क्या कहा था गुरुदेव ने? धूढ़पति है, एक फैक्ट्री वे फैक्ट्री कहीं नहीं, धूढ़पति। ये तो अब तो सब लोगों को नई चीज नहीं रही है। कोई आवे, चाहे साहू शांति प्रसाद जी आ जावे,
चाहे सर से हुकुमचंद जी आ जाए, और चाहे बेचर भाई आ जाए, चाहे ढेवर भाई आ जाए, चाहे महात्मा गांधी आ जाए, चाहे मोरारजी देसाई आ जाए, खूब आओ। गुरुदेव की भाषा एक जैसी सबके लिए। मैं बहुत शांति से कह रहा हूं, आप शांति से समझना इस बात को। ये है ज्ञानियों की दृष्टि, अगुड़ लघु। अगुड़ लघु हमने वह रिकॉर्डिंग भी सुनी है, आपने तो देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं ना। 8 साल का बालक है सामने बैठा, 11 साल का बालक प्रवचन सुने गुरुदेव का, तो गुरुदेव सबसे ज्यादा नजर उस पर रखें, उसके चेहरे की खिलने पर नजर रखें, और जब ऐसी कोई सूक्ष्म बात आवे तो उससे पूछे, ए छोकरा। अब गुरुदेव तो बड़े थे ना, ऐसी उनकी भाषा में बड़ा प्रेम, ए छोकरा समझाई छे काई? हाँ, एनो दीकरा छे, एनो दीकरा। ऐसे बोलते थे गुरुदेव। हाँ हाँ, 8 साल का बालक ने भगवान बनी सके ने, 8 साल का तो देख ही फेर छे, भगवान तो अनादि अनंत छे, छोकरा देखना पाप है। गुरुदेव कहते गुरुदेव, अब सुनना रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। 8 साल तो दे नो फेर छे ने, देनी आयु छे ने, भगवान आत्मा तो अनादि अनंत छे, समझनो पिंड छे, समझनो पिंड छे, भगवान छे। ए छोकरा समझाई छे काई? अपने बाप को पूछना। ऐसे कोई बात आवे ना, ऐसी कोई कठिन सी हो तो ऐसे बोले, अपने बापू को पूछना। कहने का मतलब क्या है, गुरुदेव श्री की नजर कहां से बोलती थी? धन्य है वे गुरुदेव श्री जिन्होंने अगुड़ लघु तो देखा, तो अपराधियों ने अपराधी दिखाई नहीं दिए, भगवान दिखाई दिए। इसलिए अपराधियों ने तो बहुत अपराध किए, उनका बहुत असाधना करी, उनकी बहुत विराधना करी, उनका बहुत विरोध किया, लेकिन उनके अंदर में से जब आवाज आई तो भूलेला भगवान छे। तो पण भगवान छे ने, भूलेला छे, बस भगवान छे ने। क्यों? करोड़ रुपए का हीरा है तो करोड़ रुपया तो है ना, हीरा तो है ना। अब भूल गए हो, इतनी गलती है, तो भूलने वाला भी है तो करोड़पति ना। ऐसे है तो भगवान ने, भूल गया है। हमें किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना, हमें किसी का जवाब नहीं देना पत्रिका में, हमें किसी का खंडन नहीं करना। अरे हमने यह असाधना नहीं की होती तो हमारे पाप का उदय क्यों आता? पाप का उदय हमारा होगा, वे तो निमित्त मात्र हैं, वे तो भूलेला भगवान हैं, हमें कोई जवाब नहीं देना। पाप के बीच में भी अगुड़ लघु देखने की ताकत ये चरणानियोग प्रदान किया गुरुदेव को। एक गुरुदेव का चरणानियोग प्रसिद्ध हो गया। ठेठ विरोधी, ठेठ एक नहीं सैकड़ों केस अभी मेरे को और सुनने को मिलते जाते हैं। शाम को सुनाएंगे, शाम को, अभी नहीं। हाँ, अंतिम समय में ख्याल आवे, साहेब क्षमा कर जो, काई नहीं, भूल ही जाओ, भगवान आत्मा ने याद करो, अंतिम समय में भगवान आत्मा को याद करो, बस काई नहीं। बोला गुरुदेव कितनी सरलता। गुरुदेव हमारे आदर्श बनाओ, हमारे जीवन में भी कोई जो दिखे, राग हो, विकल्प हो, द्वेष हो, कर्म हो, कसाय हो, हम सबको भगवान देखें। ये चरणानियोग, अपने को भगवान देखना, मिथ्यात्व की पर्याय में भी परिपूर्ण भगवान देखना, और केवल ज्ञान की काल में भी बड़ा नहीं देखना, इसका नाम द्रव्यानुयोग। मैं कोई पर्याय से बढ़ता नहीं हूं, कोई पर्याय से घटता नहीं हूं, शुद्ध पर्याय से शुद्ध होता नहीं हूं, अशुद्ध पर्याय से अशुद्ध होता नहीं हूं। ऐसी दृष्टि अगुड़ लघु का नाम सम्यक दर्शन। द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग। अभी क्यों? अब परिणाम खराब ही नहीं होते ना, जब हमें सभी भगवान दिखने लगे। क्यों? अब क्या करें, परिणाम खराब कैसे होंगे? ये एक कर्णानुयोग, और इसका फल कैसा आएगा? फल भी अच्छा, कर्णानुयोग के फल में परिणामों का फल भी अच्छा, और ऐसे जीव की प्रशंसा होगी। साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि उन्होंने उनकी बहुत पिटाई की, बहुत गालियां दी, लेकिन उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। बोला प्रशंसा नहीं करोगे? साहब, उन्हें भोजन को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर सल नहीं आई। कल जो हम गुरुदेव के गीत गा रहे थे, इसलिए तो गा रहे थे ना। कोई रोटी की व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई सुविधा नहीं, और फिर भी
कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं। हमने इतना पढ़ाया, इतना सुनाया, कोई हमारा नहीं हुआ, सब स्वार्थी, ये नहीं बोले। बता दो आप 45 साल की कैसेट रिकॉर्डिंग में जितने भी समय रिकॉर्डिंग हुई है 62-63 से 80 तक, लगभग 18-20 बरस, उस 20 बरस की कैसेट में एक आध कैसेट ऐसी बता दो कि जहां उन्होंने ये कहा हो कि मैंने इतना उपदेश दिया और इन पर इतना विश्वास किया और इनने मेरे साथ नहीं दिया। ये नहीं कहा। ये अगुड़ लगुड़ की ताकत, इसलिए हमारे गुरुदेव की प्रशंसक हैं। 4 अनुयोग हो गए और कसाय और समझोगे 4 कसाय कि यदि हम मिथ्यात्व से छोटा देखेंगे तो हमें दीनता की भावना आएगी, क्रोध आएगा, द्वेष आएगा। न्याय समझो 2 रेस होती है, रेस कॉम्पिटिशन में रेस होती है, दौड़ होती है। उस दौड़ में एक लड़का फर्स्ट आया, 1 सेकंड आया, तो सेकंड वाले को फर्स्ट के प्रति क्या नजरिया है? सेकंड आने वाला फर्स्ट के प्रति क्या सोच रहा है? अब बता दो क्या सोच रहा है? क्या है? स्कूल में 2 लड़के पास हुए, एक के 59%, एक के 60% नंबर, तो 59 वाला 60 वाले से क्या सोच रहा है? नहीं सोच रहा है कुछ। और ये कहां से आ गया, मैं क्यों नहीं आ गया, ये कहां से आ गया? ये क्रोध। ऐसे केवल ज्ञान से बड़ा देखोगे, मिथ्या से छोटा देखोगे तो केवल ज्ञान के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। मर गए, क्या बोलते हो पंडित जी? ये छुपाई कसा है, छुपाई हुई, छुपी हुई। समझ आ रहा कुछ? थोड़ी कठिन चर्चा ले लिया आज। अभी एक दिन तो अमृत मिलना चाहिए ना ढंग से। अच्छा है क्रोध। केवल ज्ञान हो जाए तो बड़प्पन लगना, ये मान कसा है। पर्यायों से ध्रुव भगवान को बड़ा मानना, ये मान कसा है। कौन सी मान कसा है? अनंतानुबंधी मान। केवल ज्ञान के बल पर भगवान को, आत्मा को बड़ा मानना अनंतानुबंधी मान कसा है। ओहो, क्रोध हो गया, मान। मायाचारी, अब है तो नहीं, बड़ा तो है नहीं। जिस पर्याय के बल पर है उस पर्याय में बड़प्पन नहीं होता है। फिर भी अपने को क्षोभसम ज्ञान के बल पर बड़ा मानना, मेमोरी के बल पर बड़ा मानना, स्मृति के बल पर बड़ा मानना, रसोई बनाने के बल पर बड़ा मानना, व्यापार करने की कला के नाम पर बड़ा मानना, और पंडित जी हुए तो व्याख्यान कला के बल पर अपने को बड़ा मानना। ये मायाचारी किसी के बल पर मान रहा है ना, अपने बल पर तो बड़ा नहीं देख रहा है ना, परिपूर्ण परमात्मा होने पर भी परिपूर्ण नहीं देख रहा है ना, ये मायाचारी। और लोभ, केवल ज्ञान की चाह करना, ये लोभ। भैया कोई नए लोग हो तो क्या करें हम? आद्य 5 जिन्होंने सुना होगा उन्हें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको समझा देंगे, चिंता नहीं करो। आखिर वांछा हुई ना, अध्यात्म में 9 पदार्थ को पर पदार्थ कहा है, बहिर्तत्वम, बहिर्तत्व कहा है। शुद्ध पर्यायों को भी 50वीं गाथा में, 19वीं गाथा में पर पदार्थ कहा है, पर द्रव्य कहा है। कहा है? अभी ध्यान से सुनो। तो पर पदार्थ की चाह का नाम क्या कहा है? लोभ। पर पदार्थ को चाहना लोभ, तो मुक्ति को चाहना, ये भगवान। सुन प्रभु सुन, जहां मुक्ति की चाह भी जैन शासन को स्वीकार नहीं हो, जहां निर्मल 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 अनंत काल रहने वाला वेदन भी जहां पर चाह के रूप में स्वीकार ना हो। वेदन तो स्वीकार है, मुक्ति तो स्वीकार है, लेकिन उसकी चाह भी जहां स्वीकार नहीं है, वहां तेरे पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, राग रंग, पुण्य पाप की चाह को तो क्या कहेंगे? समझ लेना, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं आया समझ में। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हम बीमार हैं। अरे अच्छा भैया तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें मूंग की दाल का पानी भी नहीं पचेगा। क्या नहीं पचेगा? माने रोगियों को सबसे हल्का मानते हैं मूंग की दाल का पानी। मूंग की दाल नहीं, मूंग की दाल उबाल करके जो पानी निकलता है ना, वो पानी। तुमको मूंग की दाल का पानी भी नहीं पचेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मूंग की दाल का पानी तो नहीं पचेगा, तो घी पी लो। जब मूंग की दाल का ही पानी नहीं पच रहा है सबसे हल्का, घी पीने की बात कहां से आई? अच्छा घी नहीं तो लिम्का पी लो।
अजीब आदमी है, लिंगा कैसे पच जाएगी तेरे को? तो दही की लस्सी, अरे लेकिन नहीं पचेगी ना, पानी हल्की है, सबसे हल्की चीज। ऐसे 3 लोक में आत्मा की शुद्ध निर्मल परिणति अनंत काल तक रहने वाली, जहां दृष्टि में चाहे के नाम पर इतनी सी स्वीकार नहीं है, तो पर पदार्थ और पर पदार्थों की परिणति की चाह करने वाले को तो अनंत पापी कहेंगे हम। समझ ना भैया, है? अब तो गड़बड़ नहीं है ना, है क्या? अरे रे भाई, दुकान पर खरीदने जाते हैं ना, कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो ना हिसाब 10 रुपए मीटर, ये 20 रुपए मीटर, ऐसे कपड़ा दिखाते। अब उसे पसंद नहीं आया, फिर 500 रुपए मीटर का कपड़ा दिखाया, वो भी पसंद नहीं आया। ध्यान से सुनना, 500 रुपए मीटर का कपड़ा जिसे पसंद नहीं आया और उसे 25 रुपए वाला दिखाने की जरूरत है? कौन सा दिखाएं अब कि साहब हमारी दुकान में सबसे बढ़िया कपड़ा ये है, ऐसा कभी कभी बताते हैं ना, हमारी दुकान में शर्ट का इससे बढ़िया कपड़ा नहीं है, ये 5000 रुपए मीटर का है, कि नहीं साहब इससे अच्छा दिखाओ। तो फिर इससे अच्छा कौन सा दिखाएगा वो? बताओ कौन सा दिखाएगा? कपड़े तो बहुत रखे हैं उसकी दुकान में, दिखाएगा कौन सा? नहीं आई समझ में विवेक? क्या बात है, आज गड़बड़ हुई है? कौन सा दिखाए हम? ऐसे 3 लोक में सबसे शुद्ध परिणति आत्मा की, जब उसी का ही निषेध हो गया, उसके आगे अशुद्धता रहेगी, ये बात कहां से लाए तुम? इसलिए खोल दिया कि लोगों को ऐसा लगता है ऐसे प्रवचन करोगे तुम स्वच्छंदी हो जाएंगे। स्वच्छंदी कैसे हो जाओगे? हैं? बोला साहब इस लड़के का परिचय दो, ये लड़के का परिचय मंच पे बुलाकर लड़के का परिचय दो। साहब इस लड़के का परिचय ये है कि इतना निर्लोभी है, इतना निर्लोभी है कि आज तक इसने अपने पिताजी से भी 5 पैसे नहीं मांगे। अच्छा, तो अपने पिताजी से भी जिसे मांगने की चाहत ना रही हो, इच्छा नहीं रही हो, इतना निर्लोभी रहा हो, तो वो डकैती डालता होगा। क्यों डकैती डालता होगा दूसरा घर में जाकर के? अरे हमने कहा नहीं, अपने पिताजी सगे पिताजी जब उनसे 5 पैसे नहीं मांगता, तो दूसरे की मांगे कि दूसरे की लावे कि चोरी करे, ये बात तो कहां रही भाई? ये जैन दर्शन की टॉप लेवल की चर्चा है, टॉप लेवल की, जहां शुद्ध पर्याय भी चाहे के रूप में स्वीकार नहीं हो, उनको भी अनंतानुबंधी लोग कह दिया हो, वहां उससे हल्की पर्याय उसकी तो क्या बात करें। अवधि ज्ञान मनो पर्याय की क्या कीमत, और तुम्हारे क्षोभ ज्ञान की पलटे बाजी पलटे। अभी हम आप में राग देश इसीलिए तो है कि पंडित जी आपकी सहेली बहुत है, आपका ज्ञान बहुत है, आपका बहुत है, और मैं भी मैं मरी गया। कौन मैं? तुम क्यों अपने को दीन देखते हो? मैं क्यों अपने को बड़ा देखता हूं? सुन प्रभु, ये क्षोभ ज्ञान तेरी चीज नहीं है, इससे तू बड़ा छोटा नहीं होता। तो तुम छोटे नहीं हुए ना? तुम में से कौन कौन छोटा है? बोलो भगवान बड़े कि तुम छोटे? बोलो। हाँ, क्या गजब बात है। मिथ्यात्व है, लेकिन फिर भी मैं भगवान से छोटा नहीं हूं, लेकिन मिथ्यात्व को देखने के कारण अपने को छोटा अनुभवता हूं। भगवान आत्मा में मिथ्यात्व है कि अनंत गुण है? ये जब अपने द्रव्य की परिभाषा पढ़ाई थी तब ये अगुण लघु चल गया, इनडायरेक्टली चल गया। फिर से भगवान बड़े कि अपन बड़े? एक बराबर बराबर। तो फिर पंडिताई चाहिए कि नहीं चाहिए? पंडिताई नहीं साहब, वैसे तो भगवान आत्मा सब बराबर है। एक जने हमको ऐसे मिले, ऐसे तो कई मिलते हैं लेकिन एक मिले कि साहब ज्ञान तो इतना ही है मेरा भी, मैं भी प्रोफेसर था कॉलेज में, और इतने हमने भी 50 साल पढ़े हैं और गुरुदेव को बहुत सुना है। बस वो आपको थोड़ा बोलने की कला अच्छी है और मेरे पास कला नहीं है, बाकी कोशिश तो मैं भी करता हूं। मैंने तुम्हें 1 घंटे में हमने तो भगवान आत्मा निर्मल बताया था, और तुम्हें ये समझ में आया कि पंडित जी बोलने की कला से बड़े हैं और हम बोलने की कला से छोटे हैं, बाकी तो बराबर है।
तो बाकी बराबर क्या बचा? बाकी बराबर बचा क्या है? क्यों? दो व्यक्ति हैं, दोनों को रसगुल्ला खाने के लिए दिए गए, एक कैटेगरी के, एक क्वालिटी के। एक ने खाकर जोरदार वर्णन किया और एक वर्णन नहीं कर सकता। स्वाद लेने में क्या अंतर है? कितना वर्णन करे कि अब ज्यादा आनंद आए और कितना वर्णन कम करे कि कम आनंद आए? बोलो। जैसे रसगुल्ले का आनंद लेने के लिए विचार की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत नहीं है, कथन की जरूरत नहीं है, अरे और क्या कहें, क्षोभसम की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा का वेदन करने के लिए क्षोभसम की जरूरत नहीं है, विचार की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत नहीं है, देहाश्रित क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। और जरा बाहर जाओ तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा होए तो भी तू आत्मा का अनुभव कर सकते हो, नहीं होए तो भी अनुभव कर सकते हो। पैसा होए तो कोई ग्वाड़ी में फेंकने की नहीं कहते हम, पैसा तेरे में नहीं है ऐसा देख, और जो पैसे के बल पर सेठाई आ रही है उसे छोड़ दे। सेठ बड़ा कि भगवान बड़ा? कौन बड़ा? सेठ बड़ा कि भगवान? समझे ही नहीं आप। सेठ बड़ा कि भगवान बड़ा? शब्द शब्द। भगवान बड़ा है तो तुम अपने को भगवान अनुभव हो ना, सेठ क्यों अनुभवते हो? दो चार घोड़ा गाड़ी बंगला नौकर चाकर हो गए, इनमें कहीं हाँ 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 प्रभु, 6 खंड में रह जाते हैं, चक्रवर्ती चला जाता है। 6 खंड में ही रह जाते हैं, चक्रवर्ती चला गया प्रभु। लेकिन वे अखंड को साधते साधते भगवान बन गए। 6 खंड तो भगवान बनने वाले भरत चक्रवर्ती के भी नहीं हुए। और जो रावण था ना, रावण, हाँ हाँ हाँ, मेरा मेरा मेरा, आज नरक में पड़ा है। वे 3 खंड तो यहीं पड़े हैं, वो नरक में पड़ा हुआ है। काला शरीर है, नंगा शरीर है, राक्षस जैसा शरीर है, काला नपुंसक, चारों तरफ अंधेरा और घोर गर्मी या ठंडी की वेदना। अब कहां गए वे व्यंतर जो उसके घोड़े की रक्षा करते थे? हजार हजार देव उसकी अंगूठी की रक्षा करते थे, कपड़ों की रक्षा करते थे। हजार हजार देव जिसके महल की रक्षा करते थे, कहां गए हैं? कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण है? सोचना शांति से, इसलिए कह रहा हूं, फिर से सुनो। व्यापार धंधा से बड़प्पन के नाम पर तुमने अपने प्रभु को भूल गए, अपने केवल ज्ञान को ठुकरा दिया, अपने रत्नत्रय को ठुकरा दिया, और सुबह से शाम तक भगवान को क्लेश क्लेश क्लेश, कमाओ कमाओ कमाओ। एक फैक्ट्री तो 2 कैसे होए, 2 होए तो 4 कैसे होए, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा। एक किससे बड़ा हो जाओगे अंत में? सुनो, तुम आज की तारीख में जितना पैसा कमाओगे ना, आज की तारीख में हमारी गारंटी है उसका एक भी पैसा तुम नहीं भोगोगे, एक भी नहीं भोगोगे आज की तारीख की कमाई। फर्क इतना पड़ेगा कि मरते समय 1 लाख छोड़ रहे होगे तो 1,10,000 छोड़ के जाओगे बस। काय में फर्क पड़ा, भोगने में कि छोड़ने में? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काय में फर्क पड़ा भैया? 1 लाख छोड़ के मरना था तो 10,000 कमा लिया आज नेट प्रॉफिट, 1,10,000 छोड़ोगे। 1 करोड़ छोड़ रहे होगे तो 1 करोड़ 10 लाख छोड़ोगे। छोड़ने में फर्क पड़ा, भोगने में कहां पड़ा? सुन प्रभु सुन, लेकिन इसके चक्कर में तूने केवल ज्ञान को ठोकर मार दी, तूने रत्नत्रय को ठोकर मार दी, तूने ज्ञानियों की सत्संगति नहीं करी, तूने देव सहज गुरु की आराधना नहीं करी। आराधना नहीं करी ये सुनने में तो थोड़ा अच्छा लगता है, असाधना करी, तूने देव सहज गुरु की असाधना करी, विराधना करी। भोगों के आदर में ज्ञानियों का अनादर है, असंयम के आदर में मोक्ष मार्ग का अनादर है। कहां तो तुम बड़े छोटे नहीं होते थे, और किसके बल पर बड़प्पन हो छोटेपन के नाम पर है? सच्ची बात कहूं, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। जितनी लड़कियां होवें
एक लड़की दूसरे लड़की से अच्छा बनने के नाम पर दिन भर ड्राइंग पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई। 2 महीना में एक स्वेटर तैयार किया, 2 महीने में। 2 महीने तक कितना निदान, कितना कर्मबंद, कितना अच्छा लगेगा, डिजाइन अच्छी लगेगी। 2 महीने अब वो पिनाया जिसे, उसे ठीक है। अब उसे ऐसा लगा जैसे 2 महीने के ऊपर कोई ने बिजली पटक दी हो। हमने तो 2 महीने इतने प्रेम से तो पिताजी के लिए, भैया के लिए बनाया हो, भैया है तो ठीक है, कहीं नहीं। हम तो 50 रुपए का बाजार से ले आते हैं, ऐसा तो नहीं, झूठ बोल रहा हूं। लेकिन पूरी जिंदगी उस पति को राजी करने में चली जाती है, उस पुत्र को राजी करने में चली जाती है, उस भैया को राजी करने में सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग। और आगे चलो तो मिठाई बनाओ। जिसने खाया वो 2 मिनट खा के चलता बना। और मान चलो उसने कह दिया कि अच्छी नहीं बनी तो और तकलीफ। सुन प्रभु सुनो, फिर से सुनो सभी लोग, आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो। तुम जो 25 साल डॉक्टर बनने में खर्च कर रहे हो, वो मुझे बहुत अच्छा समझेगी। और जो बिल क्लिंटन जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी सीधे मुंह बात नहीं करती। तुम तो कहां लगते हैं, कितनी देर कर दी? 10 बजे का टाइम दिया था, 12 बज गई। हम भी तो आदमी हैं, क्या देश के लिए हो? हम भी तो हैं। तुम जिसे राजी करने के लिए अपने प्रभु को ठुकरा देते हो, अपने भगवान को ठुकरा देते हो, अपने केवल ज्ञान को ठुकरा देते हो, अपने रत्नात्रय को ठुकरा देते हो, असाधना करते हो, वे कभी राजी हुए नहीं, लेकिन तुम अनंत काल 4 गति में रखड़ोगे। हम तो अपनी ओर से कहते हैं, हमें सारी दुनिया नाराज होए तो हो जाए। कल गुरुदेव का स्वप्न, कल परसों की जो चर्चा सुनी उससे समझ लो शाम की, सारी दुनिया नाराज हो जावे, देश जावे तो जावे, अडोले आसन और मन में नहीं छोड़ता, परम मित्र को पाया जानू योग जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। देखो कितना संयम निकला इस अगुड़ लगुत में से। सुन प्रभु, तू प्रभुता की भी चाह मत कर, प्रभुता का भी लोभ मत कर, तू प्रभु है ये देख, અત્યારે નક્કી કર તમે પરમાત્મા છો એમ અત્યારે नहीं, घर जाके। अब भी हमारी जिंदगी फोकट में नहीं जाएगी। दुनिया राजी हो तो हो जाए, पुण्य प्रमाण जितनी कला आनी हो आ जाए, पुण्य प्रमाण जितना पैसा कमाना हो जाए, लेकिन पत्नी के राजी रखने के लिए ज्यादा नहीं कमाएंगे। और स्त्रियां भी सोच लें, यदि उन्हें अपना पति प्रिय है, प्रिय किसको कहते हैं? प्रिय, पति का नाम प्रिय रखा, प्रिय किसको कहते हैं? कि हमारा पति हमारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, गहनों के लिए, श्रृंगार के लिए, कपड़ों के लिए, बिल्डिंग बनाने के नाम पर, हमारा पति दिन रात चाहे नंबर 2 करे, चाहे नंबर 1 करे, चाहे कमावे चाहे पाप करे, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी करे। तो उस स्त्री को हम ये नहीं कहते कि उसे अपना पति प्रिय है, क्योंकि उसकी मनोकामना पूरी करने के चक्कर में वो पति नंबर 2 करता करता वर्तमान में जेल जाए कि नहीं जाए, लेकिन भविष्य में नरक निगोद में जाएगा। हर स्त्री को अपने पति को ये याद दिलाना चाहिए कि हम रूखी रोटी खाने तैयार हैं, हम सादा रहने तैयार हैं, लेकिन तुम पाप मत करो। इसका फल क्या होगा? थोड़ा स्वाध्याय करो, भगवान आत्मा को देखो जिससे तुम्हारा हित हो। असली प्रिय तो इसका नाम है प्रिय। और ऐसा लगे कि मर के नरक में चला जाए तो अच्छा, ये कमा के लाओ, क्या कमा के लाओ? पुण्य प्रमाण जितना आना है उतना आएगा। मैं कल सोच रहा था, टाइम तो हो गया, 1 मिनट बोल देता हूं। कल एक बात सोची मैंने, तुम करोड़ रुपया कमाते हो ना, और गांव वाला लाख रुपया कमाता है, लेकिन गांव वाला लाख रुपया कमा करके भी तुमसे ज्यादा संपन्न है, तुमसे ज्यादा उसके पास खुली आव हवा है,
तुम कह सकते हो कि 25 लाख का बंगला है हमारे पास, लेकिन 25 लाख के बंगला में इतना सा लेटरिन, इतना सा किचन और 2 कमरे हैं। उसके पास 5,000 रुपए की झोंपड़ी में बड़े बड़े हाल, ओसरी, बारी और खुला आंगन और पेड़ों की पवित्र हवा, बच्चों को उछलने कूदने के आंगन, 5,000 रुपए में। और तुम्हारे 25 लाख इजिकल टू 5,000। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, तुम व्यर्थ में गर्व करते हो मेरे 4 फ्लैट, 4 फ्लैट, 4 फ्लैट, 4 में से एक ही तो काम का नहीं है। उसका वो कच्चा घर होने पर भी गांव में जो सब्जी तुम इतनी महंगी लाते हो वो सस्ती लाता है। भोगने में तो वही की वही है ना, कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है। ये तुम्हारे पाप का उदय है कि ज्यादा कमाना पड़ रहा है और ज्यादा देना पड़ रहा है। भोग उतना सा, भोग उतना सा, 1 लाख बराबर का भोग कमाना पड़ा 1 करोड़, खर्च करना पड़ा 1 करोड़, और साथ में इनकम टैक्स की प्रॉब्लम। गांव वाला भागशाली 1 लाख साल में कमाता है, ठट पैसे खाता है, मस्ती से रहता है, स्वस्थ रहता है, और तुम्हें मिलती है गिफ्ट में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मुकदमाबाजी, और वो मस्त है। इस सच कह रहा हूं उनको। मैं इसलिए कह रहा हूं, काहे का मान करते हो, काहे का बड़प्पन देखते हो, ये बड़प्पन का आधार है। अरे यदि बड़ा ही देखना है तो प्रभु को बड़ा देखो, परिपूर्ण देखो, मैं सिद्धों के समान हूं, इससे बड़ा और क्या होगा। नहीं, अरे रे प्रभु, ये मजबूरी का नाम है सब कुछ। हमें मालूम है तुम गांव में नहीं आ सकते, ये मजबूरी है, लेकिन भगवान आत्मा का अनुभव करने में तो कोई मजबूरी नहीं है ना, उसका अनुभव तो कर सकते हो ना। इसलिए उस भगवान आत्मा का वेदन करो, परिपूर्ण वेदन करो, अगुण लघु वेदन करो। मैं कभी बड़ा हुआ ही नहीं, होता नहीं, होऊंगा नहीं, होने की जरूरत नहीं, छोटा हुआ नहीं, होऊंगा नहीं, होता नहीं, इसलिए छोटेपन की तकलीफ नहीं। आज से हमें छोटेपन का हीनता नहीं रही और बड़ेपन का लोभ नहीं रहा। आज से हम अनंत काल के लिए सिद्धों के समान अनुभव करेंगे। ओम नमः सिद्धि।